हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेहताब एलएलबी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बीए एलएलबी 5 ईयर का सेमेस्टर वाइज कि कौन से सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट होंगे। तो दोस्तों, बीए एलएलबी में टोटल 10 सेमेस्टर होते हैं और आज हम आपको सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सेमेस्टर फर्स्ट की। सेमेस्टर फर्स्ट में आपका जो पहला पेपर होगा वो होगा जनरल इंग्लिश फर्स्ट का। दूसरा जो आपका पेपर होगा वो होगा हिस्ट्री फर्स्ट। तीसरा आपका पेपर होगा सोशोलॉजी फर्स्ट। चौथा आपका जो पेपर होगा वो होगा पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट। और पांचवा आपका जो पेपर होगा वो होगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट। तो दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर में आपका जो पहला पेपर होगा वो होगा जनरल इंग्लिश सेकंड। सेकंड पेपर होगा आपका हिस्ट्री सेकंड। थर्ड पेपर होगा आपका सोशोलॉजी सेकंड। फोर्थ पेपर होगा आपका पॉलिटिकल साइंस सेकंड। और फिफ्थ पेपर होगा आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकंड। तो दोस्तों, बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर में आपका जो पहला पेपर होगा वो होगा लीगल मेथड। सेकंड पेपर होगा आपका हिस्ट्री थर्ड। थर्ड पेपर होगा आपका सोशोलॉजी थर्ड। फोर्थ पेपर होगा आपका पॉलिटिकल साइंस थर्ड। और फिफ्थ पेपर होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट। तो दोस्तों, बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर में आपका जो पहला पेपर होगा वो होगा इकोनॉमिक्स फर्स्ट। सेकंड पेपर होगा आपका हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स। थर्ड पेपर होगा आपका लॉजिक एंड साइंटिफिक मेथड। फोर्थ पेपर होगा आपका पॉलिटिकल साइंस फोर्थ। और फिफ्थ पेपर होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड। तो दोस्तों, बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर की। इसमें आपका जो फर्स्ट पेपर होगा वो होगा इकोनॉमिक्स सेकंड। सेकंड पेपर होगा आपका फैमिली लॉ फर्स्ट। थर्ड पेपर होगा आपका लॉ ऑफ क्राइम्स। और फोर्थ पेपर होगा आपका पॉलिटिकल साइंस फिफ्थ। और दोस्तों, जो आपका फिफ्थ पेपर होगा वो इसमें ऑप्शन होगा, आप कोई भी ABC 3 पेपर होंगे। तीन में से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। वुमेन एंड लॉ, क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी। और C है RTI एंड PIL। इसमें से आप तीनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सिक्स सेमेस्टर की। सिक्स सेमेस्टर में आपका जो पहला पेपर होगा वो होगा इकोनॉमिक्स थर्ड। सेकंड पेपर होगा आपका फैमिली लॉ सेकंड। थर्ड पेपर होगा आपका प्रोफेशनल एथिक्स। फोर्थ पेपर होगा आपका साइकोलॉजी। और फिफ्थ पेपर होगा आपका, ये भी इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सातवें सेमेस्टर की। इसमें आपका जो पहला पेपर होगा वो होगा लॉ ऑफ एविडेंस। सेकंड पेपर होगा लीगल लैंग्वेज। थर्ड पेपर होगा ह्यूमन राइट एंड इंटरनेशनल लॉ। फोर्थ पेपर होगा आपका आर्बिट्रेशन कॉन्सुलेशन। और जी फिफ्थ पेपर होगा आपका, इसमें ये भी ऑप्शनल पेपर है, इसमें से आप कोई एक चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एट सेमेस्टर की। इसमें आपका जो पहला पेपर होगा वो होगा जूरिस्प्रूडेंस। सेकंड पेपर होगा आपका टोर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट। थर्ड पेपर होगा आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट। फोर्थ पेपर होगा आपका टैक्सेशन लॉ। फिफ्थ पेपर होगा आपका ड्राफ्टिंग रीडिंग। और दोस्तों, अब बात करते हैं नाइन्थ सेमेस्टर की। तो आपका इसमें पहला जो पेपर होगा वो होगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर लिमिटेशन एक्ट। सेकंड पेपर होगा आपका प्रॉपर्टी लॉ। थर्ड पेपर होगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। फोर्थ पेपर होगा आपका कंपनी लॉ। और फिफ्थ पेपर में आप तीन में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। ए है IPR, B है बैंकिंग लॉ, C है इंश्योरेंस लॉ। इन तीनों में से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट सेमेस्टर। लास्ट सेमेस्टर है आपका जो 10। इसमें जो आपका पहला पेपर होगा वो होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। सेकंड पेपर होगा आपका इन्वायरमेंट लॉ। थर्ड पेपर होगा लेबर लॉ। फोर्थ पेपर होगा लैंड लॉ। और फिफ्थ पेपर होगा आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड मूट कोर्ट। ये आपका प्रैक्टिकल होगा। तो दोस्तों, ऐसे आपके 10 सेमेस्टर होंगे। 10 सेमेस्टर के मैंने आपको सब्जेक्ट
सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट बता दिए हैं कि कौन से सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक शेयर एंड प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा और आप उनकी तैयारी कर लेना। 100% आपका उन्हीं क्वेश्चनों में से पेपर आएगा। और दोस्तों अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर का तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद।